जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज पढ़ने वाले हैं हम एलसीएम और एचसीएफ का चौथा पार्ट, जिसमें फ्रेंड्स हम आपको नेक्स्ट टाइप यानी कि टाइप थर्ड को समझाएंगे। तो देखो टाइप थ्री के जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है वो पहले जो क्वेश्चन हमने कराए थे तीसरी वीडियो में, उससे जो फॉर्मूले बताए थे उस पर रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिन्हें हम आज सॉल्व कराएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स उसका 29वां क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 21 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 840 है। यदि इनमें से एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। फ्रेंड्स अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को जाकर देख लें, क्योंकि उन वीडियो का को में जो है हमने बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार से आपको समझाएगा कैसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। और इन वीडियोज का जो लिंक है फ्रेंड्स वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो क्वेश्चन बोलता है फ्रेंड्स आपका कि दो संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक, इन्हें आप क्या कह सकते हो इंग्लिश में HCF। ठीक है, वो कितना फ्रेंड्स आपका, वो दे रखा है आपका 21। HCF है आपका 21 और जो LCM है यानी कि लीनियर कॉमन मल्टीपल जो है फ्रेंड्स हमारा, यानी कि LCM कितना फ्रेंड्स हमारा 840। ठीक है, ये होगा। उसके बाद में देखो आपने बोला है कि यदि इनमें से एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो मैंने माना कि जो पहली संख्या है वो 21 है, सॉरी 49 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 49 दिया है। पहली संख्या को मैंने माना N1 और दूसरी संख्या को माना मैंने N2। ठीक है, तो आपको जो फाइंड करना है फ्रेंड्स वो करना है N2 का मान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ जो मैं पहली भी क्लास में बता चुका हूँ कि जो आपका एलसीएम होता है फ्रेंड्स, देखो LCM बराबर HCF इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एक फॉर्मूला आपका ये होता है और दूसरा फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है आपका, देखो दूसरा फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है आपका विशेषकर ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका जो अप्लाई होगा इसमें वो होगा आपका ये वाला कि एलसीएम इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है फ्रेंड, तो देखो क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है वो दे रखा है एलसीएम कितना 840। ठीक है, और उसके बाद में HCF दे रखा है आपको 21। ठीक है, देखो यहाँ जो HCF है ये है हमारा महत्तम समापवर्तक और LCM है हमारा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, और जो पहली संख्या दे रखी है फ्रेंड्स आपकी 49 दे रखी है, 49 लिख दिया यहाँ पर इंटू दूसरी संख्या में फाइंड करनी है यानी कि N2 का मान। ठीक है, अब इससे क्या करना है फ्रेंड्स आपको सॉल्व। तो देखो जब आप 7 से भाग इसमें दोगे तो ये कटेगा 7 बार, और 7 का भाग जब इसमें दोगे 21 में तो ये कटेगा 3 बार। ठीक है, उसी प्रकार जब 7 का भाग अब 840 में करोगे तो ये कटेगा हमारा 120 बार। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से देखो मान क्या निकल के आया हमारा 120 इंटू 3 बराबर N2, यानी कि दूसरी संख्या क्या आई फ्रेंड्स हमारी, जब 120 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 360। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि N2 का मान जो होगा फ्रेंड्स हमारा 360 होगा, जो कि इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 30वां। दो संख्याओं का लसागु है 4104 है और महसागु है 9 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 171 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन है सेम 29 में जैसा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है यानी कि देखो लसागु है वो दे रखा है आपका 4104। ठीक है, और जो आपका HCF है यानी कि महसागु है वो दे रखा है देखो आपका 9। ठीक है, वो देखा आपका 9, और जो पहली संख्या है वो दे रखी है आपको 171। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है इसमें कि दूसरी जो संख्या है यानी कि N2 क्या है उसका मान आप बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका पहले जैसे सेम है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था
कि फॉर्मूला आपको लगाना है। देखो LCM बराबर LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले पर आधारित अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूओं को पुट करना है और अपना मान लेके आना है। तो देखो एलसीएम दे रखा है आपको 4104। ठीक है, उसके बाद में देखो एचसीएफ दे रखा है आपका 9। ठीक है, और देखो पहली संख्या आपकी 171 और दूसरी संख्या क्या पूछिए आपसे कि दूसरी संख्या आप निकाल के हमें बताइए। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, जो ये संख्या है 171 इससे लाइए आप बट्टे में, और 4104 इससे इंटू 9 बट्टे में लाएंगे 171 बराबर N2। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो देखो जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितनी बार कटता है 9 से, 9 एकम 9, बचा कितना, ये बचा 8, 9 निम 81। अब जो नीचे 19 आया है, इस 19 का भाग आपको क्या करना है, इस 4104 में देना है। तो देखो जब 19 का भाग हम इसमें देते हैं तो कितनी बार कटता है, 19 दूनी 38। ठीक है, बचा 3, 19 एकम 19, बचा 11, 19 छक्का 114, यानी कि 216 जो होगी फ्रेंड्स हमारी दूसरी संख्या होगी। ठीक है, तो 216 फ्रेंड्स हमारी दूसरी संख्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 726 है और उनका महत्तम समावर्तक 11 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि दो संख्या हैं जिनका गुणनफल कितना दे रखा है 726, यानी कि मान के चलो पहली संख्या हमारी n1 इंटू n2, इनका मान दे रखा है आपको कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है वो 726 है। ठीक है, और जो महत्तम समावर्तक है वो दे रखा है आपका 11, यानी कि HCF दे रखा है आपका 11। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हमारा एलसीएम जो है क्या है वो आप बताइए, यानी कि आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो फॉर्मूला जो मैंने बताया था वही सेम है, यानी कि फॉर्मूला है हमारा देखो एलसीएम इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी फॉर्मूले में क्या करना है, आपको मान को पुट करना है और आपने वैल्यू लेकर आनी है। तो देखो एलसीएम आपसे पूछा है तो एलसीएम मैंने यूँ ही रखा। ठीक है, इंटू एचसीएफ का मान आपको दे रखा है 11। ठीक है, इंटू बराबर क्या करना है, देखो n1 इंटू n2 का मान दे रखा है आपको 726। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू लाओगे वही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स आपको, देखो देखो एलसीएम बराबर 726 बटे में 11। ठीक है, तो जब इसमें भाग देते हैं हम तो देखो क्या बार करता है, 11 छिक्के 66, बचा 6, 11 छिक्के 66, यानी कि एलसीएम जो आया फ्रेंड्स आपका वो 66 आया, यानी कि 66 आया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स क्या होगा, 66 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखो तो देखो फ्रेंड्स हमारा जो 32वां क्वेश्चन है वो है कि एक्स और वाई का लघुत्तम समावर्तक 441 है और उनका महत्तम समावर्तक 7 है। ठीक है, यदि एक्स 49 है तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं पूछा, सिर्फ क्वेश्चन में आपको घुमाया गया है। इसमें क्वेश्चन में आपको संख्या ना बोल के दो संख्या मानिए कि एक्स और वाई। तो देखो एक्स और वाई का जो एलसीएम है वो दे रखा है आपको, देखो वो दे रखा है आपको, देखो 441। ठीक है, 441 है आपका एलसीएम जो एक्स और वाई संख्या है। और देखो इसमें आपका जो मैसेप है यानी कि महत्तम समावर्तक वो दे रखा है आपको
7, ठीक है। और पहली संख्या यानी कि यहाँ पहली संख्या के स्थान पर फ्रेंड्स आपको दिया है x का मान, वो है 49। और आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या के रूप में आप y का मान हमें बताइए कि y का मान क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो करने के लिए आपको करना क्या है, सेम प्रोसेस, यानी कि देखो LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखो यहाँ से आपको फाइंड करना है कि हमारी दूसरी संख्या यानी कि y का मान क्या है। तो देखो एलसीएम आपको दिया है कि 441 है, ठीक है, इंटू एचसीएफ है आपका 7, ठीक है फ्रेंड्स, एचसीएफ है आपका 7। और देखो पहली संख्या के रूप में आपको दे रखा है एक्स का मान 49, ठीक है। और दूसरी संख्या के रूप में पूछा आपसे कि y का मान क्या होगा। तो देखो इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखो जब 7 का भाग में 49 में करता हूँ तो ये करता हमारा 7 बार, ठीक है। और देखो यहाँ क्या बचता है कि 441 बटे में 7। और देखो 7 का भाग जब 441 में करते हैं तो कितनी बार करता है, 7 छिंग 42 बचा 2, 7 तीन 21, यानी कि y का मान जो है फ्रेंड्स कितना हमारा 63 है, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखो तो फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है हमारा, यदि K1 और K2 दो अलग अलग अभाज्य संख्या हैं तो K1 और K2 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का जो गुणनफल कितना होगा। फ्रेंड्स अगर आपको अभाज्य संख्या कभी भी दे दे तो आप विशेषकर ध्यान रखना कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो कभी भी अपन जो कटती हैं या तो स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं। और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका जो एचसीएफ होता है हमेशा एक होता है, ठीक है। तो ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक एक होता है, ठीक है। तो यहाँ जो K1 और K2 का फ्रेंड्स आपको महत्तम समापवर्तक लिखना है अपनी सोच के हिसाब से, वो आपको सीधे लिखना है कि हमारा एचसीएफ होता है एक, ठीक है। उसके बाद में देखो आपसे क्या बोला है कि K1 और K2 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि देखो यहाँ पे हमारी पहली संख्या क्या है, K1 है, और दूसरी संख्या के रूप में आपको दिया है K2। ये आपकी क्या है फ्रेंड्स, N1 और N2 आपकी अभाज्य संख्या है जो K1 और K2 के रूप में दी हुई हैं। तो देखो जब फ्रेंड्स आपकी अभाज्य संख्या दी हुई हो और उनका आपको एलसीएम निकालना हो तो देखो एलसीएम क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणन, यानी कि एलसीएम बराबर K1 इंटू K2 आपका एलसीएम होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ से हमारा एचसीएफ निकल आया, कैसे आया कि जब अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा एक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपको N1 के रूप में यानी कि पहली संख्या के रूप में K1 दिया है और दूसरी संख्या के रूप में यानी कि N2 के रूप में आपको K2 दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार देखो आपको एलसीएम जो दिया है K1 इंटू, कैसे आया K1 इंटू K2, ये आया कि जब हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका आपस का गुणनफल हमारा एलसीएम होता है, ठीक है फ्रेंड। अब देखो आगे की जो प्रक्रिया है उसे क्या करते हैं, फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है इसमें पूछा है आपसे कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना होगा, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है फ्रेंड्स क्या होगा उसे आप बताइए, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या है आपको पता होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फ्रेंड्स पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। ये आपका क्या फॉर्मूला, इसको फॉर्मूले को फ्रेंड्स आपको ऐसे ध्यान रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि इस फॉर्मूले पर आपको विशेषकर अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखो एलसीएम का मान आपको दे रखा है कि K1 इंटू K2 जो हमारा निकल के आया है। तो देखो K1 इंटू K2 इंटू एचसीएफ आया आपका एक बराबर N1 कितना फ्रेंड्स आपका, देखो N1 दे रखा है आपका K1 इंटू K2, और जो आपकी संख्याएं फ्रेंड्स वो कितनी हमारी देखो K1 इंटू K2। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखो ये सिद्ध हो रहा है कि हमारी जो संख्या है वो एचसीएफ के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हैं। तो देखो सिद्ध कैसे हो रहा है, K1 इंटू K2 बराबर
ठीक है। K1 इंटू K2 बराबर K1 इंटू K2, यानी कि दोनों पद हमारे क्या आ गए बराबर। तो फ्रेंड्स देखो ये जो लिखा है मैंने, इसकी इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको जो पूछा था वो पूछा था कि हमारा एलसीएम और जो एचसीएफ का गुणनफल है वो क्या है। तो देखो अक्सर एक्चुअली आपसे पूछा था कि हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है, जो कि आपको क्या रखना था, जो एचसीएफ का मान है आपका 1 और एच एलसीएम का मान है आपका K1 इंटू K2। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था। तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर K1 इंटू K2। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा K1 इंटू K2, जो कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।